हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं लेके आया हूँ आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरु में कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले हमको कौन कौन से प्राइमरी स्टेप हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो वो सारे स्टेप मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें सारा ही कवर करूंगा मैं। स्टार्ट कहाँ से, प्लॉट से लेके जहाँ से कंस्ट्रक्शन जहाँ तक स्टार्ट होता है वहाँ तक के सारे पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अपनी साइट पे कोई भी प्लॉट को हम परचेज़ करते हैं, उसके बाद अगर हम उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनिशियली पहला पॉइंट हमारा होता है कि हमारे प्लॉट पे क्या हमको बनाना है। ग्राउंड फ्लोर पे बस कंस्ट्रक्शन चाहिए है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी चाहिए है, वो हम अपने मन में डिसाइड करके रखते हैं। फिर हमको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियर की, जो हमारे प्लॉट पे हमारा जो प्लॉट है उस पे घर को ड्राइंग करे, डिज़ाइन करे। हम अपने अकॉर्डिंग उसको बताते हैं कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद वो उस पर सेट करता है रूम्स, कहाँ पे पार्किंग आएगी, कहाँ पे रूम आएगा, कहाँ पे लिविंग एरिया आएगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि हम इसमें दो टाइप की ड्राइंग होती है। पहली ड्राइंग होती है सैंक्शन ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग होती है रियल और एक्चुअल ड्राइंग। तो जो सैंक्शन ड्राइंग होती है वो आपके किसी भी क्षेत्र के या प्रदेश के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए होती है। वहाँ पे हम मैप सैंक्शन कराते हैं, इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आपका मलमा शुल्क होता है और आपका कंस्ट्रक्शन शुल्क होता है जो आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है, वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क होता है, अलग अलग शुल्क होते हैं, सारे जल शुल्क होता है जिसको हमें पे करना होता है कंस्ट्रक्शन के पहले। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमको अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद हम फाइनली अपना एक्चुअल ड्राइंग पे आते हैं, जो इंजीनियर से हम एक्चुअल ड्राइंग कराते हैं, जो हमारा प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है। एक्चुअल ड्राइंग का और सैंक्शन ड्राइंग का आपस में संबंध हो सकता है, बट 40-50% ही वो आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि जो सैंक्शन ड्राइंग होती है वो सिर्फ एक हमारा पेपर वर्क होता है, और जो रियल ड्राइंग होती है वो एक्चुअल में हम जो साइट पे बनाते हैं वो होता है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है कि हम साइट पे हमारी क्या क्या अवेलेबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मटेरियल। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली सबसे पहले हमको हमारी साइट के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना ज़रूरी है, वाटर सप्लाई ज़रूरी है। वाटर सप्लाई या तो किसी नेबर से हम वाटर ले सकते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर हम अपने ही प्लॉट पे बोर करा सकते हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कनेक्शन ले सकते हैं स्टार्टिंग में। और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए हमको टीसी कनेक्शन लेना होता है, जो टेम्परेरी कनेक्शन होता है। हर स्टेट के जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद फिर हमको मटेरियल की मटेरियल हमको कहाँ पे रखना है, मटेरियल के कारण हमारा रोड डिस्टर्ब ना हो, हमारे नेबर्स और अदर किसी भी पर्सन का रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको मटेरियल हमको रखना है उसका प्लेस डिसाइड करना होता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि मटेरियल को कहाँ से लाना है और किस व्हीकल से मटेरियल हमारी साइट पे आएगा। अगर हमारी साइट ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो हमको छोटी गाड़ियों से मटेरियल को लाना पड़ता है, और जहाँ पे हमारी गाड़ी जा सकती है बड़ी, वहाँ पे हम बड़ी गाड़ी से मटेरियल पहुँचाते हैं। उसके बाद मटेरियल के बाद हमको डिसाइड करना होता है कि हमारी साइट पे जो मटेरियल हमने रखा है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराया है, और जो हमारा बोरिंग मशीन डला है, इफ़ इन केस अगर आप डलवाते हैं उस पर, तो उसकी सेफ्टी कैसे रहेगी, क्योंकि हम तो वहाँ पे नाइट के टाइम पे अवेलेबल होंगे नहीं। तो इसके लिए 3 पॉइंट हम कवर करते हैं। पहला होता है कैमरा मॉनिटरिंग, दूसरा होता है सर्वेंट नाइट वॉचमैन, और थर्ड होता है लोकली अवेलेबल जो आपके नेबर होते हैं वो देख लें, या कुछ एरिया वैसा नहीं है कि जहाँ पे चोरी वगैरह का डर है। तो ये 3 मेन पॉइंट होते हैं, जिसमें कैमरा मॉनिटरिंग सबसे ईजीएस्ट वे है आज के टाइम पे, कि आपने एक कैमरा जो कि आपके सिम कार्ड से चलता है उसको लगा दिया और आपने अपने फ़ोन पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट वे है। सेकंड वे है आपका सर्वेंट आपने रख दिया, वो है, बट उसके लिए आपको एक चौकी बनानी पड़ेगी, जिसमें आसपास आपको आपके प्लॉट से हट के वो चौकी बनानी होगी, जिसमें 10 बाई 10, 10 बाई 12 की आप बना सकते हैं, जिसमें आप सीमेंट वगैरह भी रख सकते हैं बाद में, और चौकीदार को रख सकते हैं।
सर्वेंट को रख सकते हैं या नाइट वॉचमैन बोल सकते हैं अपन। ये सारी चीज़ें मेन होती हैं। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट, जब ये सारी चीज़ें हमने साइट पे इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं कर ली, तो मेन आता है कि तब तक इंजीनियर हमारा ड्राइंग रेडी कर लेता है। इंजीनियर ड्राइंग रेडी कर लेता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जब रेडी कर लेता है तो हम उससे बोलते हैं भाई हमारी साइट पे एक लेआउट क्रिएट कर दो। उस लेआउट से क्या होता है कि इंजीनियर वो सारे पॉइंट आपको बताता है, जो मैं इस वीडियो में आपको भी दिखाऊंगा कि लेआउट कैसा होता है। लेआउट ऐसा होता है, इस टाइप से लेआउट बनता है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिससे कि हम आपके प्लॉट पे सारे पॉइंट उतार देते हैं, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो ये है एक छोटा सा प्रोसीजर, बहुत इजीली अपन इसको फॉलो कर लेते हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। कि आगे के स्टेप्स को समझने के लिए, उसकी बारीकियों को समझने के लिए आप हमारे वीडियो में आगे बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रॉपर्टी गुरु का धन्यवाद।